बच्चे धैर्य बनाए रखो, आपकी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज सुबह की क्लास आप लोगों ने नरेंद्र भाटी, कैसे हैं आप सभी? नरेंद्र भाटी, शिवानी कौर, जसविंदर कौर, मोहित भाटी, ओ माय गॉड, कैसे हो तुसी? आशीष बढ़िया है, तुसी बताओ। क्यों व्हाट्सएप पे कर देना। ये मेरा व्हाट्सएप है, वो है क्या बोलते हैं, लॉगिन नहीं कर रखा मैंने व्हाट्सएप पे। नंबर सेव कर लिया आपने? नंबर सेव कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि आज आप सभी को पता है कि मैंने आज सुबह आपकी क्लास ली थी क्रांति से रिलेटेड। क्या आप लोगों ने वो क्लास की टोटल कंप्लीट? नहीं हो राज, क्या आपने वो क्लास की थी आज सुबह वाली? पहले मुझे बताइएगा कि आज सुबह वाली जो क्लास थी, बेबी ठीक है, कुछ थोड़ा सा सुधार है मतलब पहले से। तो आपको पता होगा कि इस बैच की मैं 2 क्लास आजकल ले रहा हूँ, एक सुबह लेता हूँ, एक शाम को लेता हूँ। तो पहले मुझे ये बताओ कि आज सुबह वाली क्लास आपको कैसी लगी? तो अभी मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आज नोबेल प्राइज कराने वाला हूँ। 2023 में किसे नोबेल प्राइज मिला है, ये आपको मैं कराने वाला हूँ, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे भेज दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं बता दूं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहले वो देख लीजिएगा। आज की क्लास का टॉपिक क्या है, टॉपिक सुन लो सबसे पहले। नोबेल प्राइज। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नोबेल प्राइज रहने वाला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, किसे दिया गया, आज हम इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार ये सबसे पहले किसको दिया गया, लेकिन बच्चों आप लोगों को इसका हिस्ट्री तो पढ़नी जरूरी है। अब बात ये कि 2023 में किस किस को दिया गया ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया सर? तो 2023 की अगर मैं बात करूं, भेजो। अगर मैं बात करता हूं नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में जब आप लोग जानेंगे तो नोबेल पुरस्कार मैं आपको एक कहानी की तरह याद करवाऊंगा। आपको बता दूं कि सुबह में आपकी जो 9 बजे क्लास चलती है वहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, और ये जो आपकी 3 बजे क्लास चल रही है यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टैटिक। याद रखिएगा, आपके बच्चों में 2 क्लास ले रहा हूं, एक सुबह इकोनॉमिक्स के ले रहा हूं 9 बजे अखंड बैच में ही, और इस वाली क्लास को यहाँ पे 3 बजे मैं आपकी स्टैटिक जी की क्लास करा रहा हूँ पेड बैच में, यूट्यूब पर नहीं, पेड में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों नोबेल प्राइज की जब आप बात करेंगे, नोबेल प्राइज हमेशा नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा होती है, जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं, ये नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है वो हमेशा अक्टूबर महीने में की जाती है। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो हर साल अक्टूबर महीने में की जाती है। लेकिन क्या ये अवार्ड सर इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं हुई अभी? बेटा इकोनॉमिक्स चल रही है सुबह, इकोनॉमिक्स सुबह चल रही है 9 बजे, आप वहां जाके देख लो जसविंदर बाबू, परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको 2-3 सवाल बताए हैं, इन पर थोड़ा फोकस करिएगा। नोबेल पुरस्कारों की हमेशा जो घोषणा की जाती है वो की जाती है अक्टूबर में, लेकिन नोबेल पुरस्कार दिए कब जाते हैं? जैसे मान लो 2023 में इन लोगों को दिया जाना है, तो उनकी घोषणा कब की जाएगी? ये की जाएगी बेटा आपकी अक्टूबर में। लेकिन नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट कब किए जाते हैं? ये किया जाते हैं हमेशा 10 दिसंबर को।
नोबेल पुरस्कार हमेशा दिए कब जाते हैं? तो दिए जाते हैं बेटा आपके 10 दिसंबर को। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, तो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा वेब, हम बच्चों 1 मिनट रुकिएगा जरा बस। एक मिनट रुकना दोस्तों, मैं आपका कैमरा ऑफ करूंगा 1 मिनट के लिए। कर लो आराम साहब, आप यहाँ के कर लो। नहीं सर, मेल ही करना था। मेल कर दे। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे कि भाई नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, तो आपका जवाब आएगा कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा तो अक्टूबर में की जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार दिए कब जाते हैं? सर 10 दिसंबर को। देखिए, जब मैं एक ऐसी कहानी से आपको सुना दूंगा ना, तो आपको ये यहीं पर याद हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं बच्चों नोबेल पुरस्कारों की, तो सर ये तो आपने बता दिया, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो बेटा नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किसकी याद में दिए जाते हैं? ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने किसकी? डायनामाइट की खोज की थी बच्चों। तो यहां से 4 सवाल आपको पढ़ने हैं। पहला सवाल, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए? तो बच्चों नोबेल पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 1901 में। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बेटा 1901 में। ये भी आप याद रखना कि नोबेल पुरस्कारों को जो पहली बार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। अब बात आती है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो उसमें कितने रुपए दिए जाते हैं बच्चों? जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो उसमें कुल कितने रुपए दिए जाते हैं? तो बच्चों याद रखना, जब भारत रत्न दिया जाता है तो किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती, लेकिन जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो आपको 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाती है। ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार में आपको 7.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। आप समझ लो बच्चों, एक बार अगर नोबेल पुरस्कार मिल गया तो जीवन बदल गया। सर कितनी राशि? 7.5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में राशि दी जाती है, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार जब शुरू किया गया था तब यह कहा गया था कि नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाएगा। वो 5 क्षेत्र कितने थे? कौन कौन से थे? अगर मैं 5 क्षेत्र की बात करूं तो उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे ये आपको बताना है। अगर मैं पांचों क्षेत्र की बात करता हूं साथियों, तो ध्यान रखना, पहला क्षेत्र कौन सा था? साहित्य। पहला क्षेत्र कौन सा था? साहित्य। दूसरा था आपका चिकित्सा। तीसरा था भौतिकी। चौथा था रसायन। पांचवा क्या था बेटा, बता सकते हो? पांचवा क्या था? पीस, शांति। क्या था बेटा? शांति। लेकिन अगर कोई आपसे आज पूछे कि आज नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, अगर मैं आज की बात करूं, भाई आपको पता है कि पहले लिटरेसी, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री में ये दिया जाता था, लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज इसमें बेटा यानी कि 1901 से लेकर और 1968 तक नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्र में दिए गए। सिर्फ कितने क्षेत्र में दिए गए बच्चों? 5 क्षेत्र में दिए गए। तो सवाल यही पूछ सकता है आपसे कि कब से लेकर कब तक कितने क्षेत्रों में दिए गए थे, क्योंकि बच्चों जिसको ना पता हो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जरूरी पॉइंट है, जैसे कि 1901 से लेकर 1968 तक 5 क्षेत्र। 1968 में बेटा इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया। 1968 में इसमें एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया, जिसका नाम था बेटा अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये मेल। बच्चों एक सेकंड रुकना जरा, मेल किया है आपने, करो।
बच्चों 1 मिनट रुको, जरा आपके लिए पीपीटी खुलवा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। मेरे आज 2 क्लास में गलती हो गई है। अभी क्या हुआ? हो गया? बच्चों 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, 1 मिनट रुकेगा। ओपन तो कर दो इसको। नोट पे नहीं है तो पीपीटी है ना। हाँ ठीक है, अब जाओ। चलो तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आप में से कुछ लोगों की तमन्ना होती है कि शायद एक बार नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार में कुल मिलाकर 7.5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में राशि मिलती है। चलो अब बच्चों सवाल यही पूछता है कि नोबेल पुरस्कार जब पहली बार दिया गया, मैं आपको बता दूं बेटा, भारत में देखिए 3-4 सवाल ऐसे हैं जो सबको पता होना चाहिए। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अगर मैं इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो इंडिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सन 1913 में दिया गया। याद रखना। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी अभी देखो एक मेरे लिए गर्व की बात है। आपको पता होगा कि मैंने एक बैच लॉन्च किया था जीएस का, जिसका नाम था प्रज्ञान बैच। उस प्रज्ञान बैच से आपको पता है क्या हुआ है शिवानी कौर? आपको पता है आज मेरी इस क्लास में कौर गुड़िया कुछ ज्यादा है, शिवानी कौर, इंदर कौर, गुरमीत कौर। तो सभी प्यारी छोटी बहनों को पहले तो आपको प्रणाम। देखिए मैं आपको बता दूं आज उस बैच के साथ क्या हुआ है। उस बैच में मैं आज इतना ज्यादा हैप्पी हूं, उस बैच को लॉन्च करने के बाद। मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर 10 में से 10 उसी पे उससे पूछा गया है, और बेटा जीएस में 50 में से 36 नंबर, 38 नंबर उस एक बैच से आ रहा है। तो मेरे पास एक लड़के का फोन आया, सॉरी लड़की का, पता नहीं कौन थी, मैंने जानता, जसविंदर कौर भी है, पता नहीं वो कौन लड़की थी, मेरे पास कल लाइव क्लास में फोन कर दिया, और लाइव क्लास में फोन करके बोली कि भैया नमस्ते, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरा एक बहुत अच्छा पेपर गया है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी सी पंजाबी बोल के दिखा दो। मैं बोला आप मुझे कोई क्वेश्चन बताओ जो पेपर में नहीं। बोली नहीं, पहले पंजाबी बोल के दिखाओ। मैं बोला मैंने तो पंजाबी आंधी ही नहीं है। तो बोली ई की है जो बोल रहे हो आप? मैं बोला ई तो लाइन आती है, बस मैंने एक ही लाइन आती है, वो मैंने बोल दी थोड़ी सामने। तो प्यारे बच्चों बच्चे दियाल से प्यार भी करते हैं, लेकिन कल मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो आपको पढ़ाया एज इट इज पेपर में वही रखा मिला है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो मैंने उससे बच्चे से पूछा बाद में, उस गुड़िया से, मैंने गुड़िया आपको कैसे लगा कि मैं पंजाबी बोलता हूँ? कह रही भैया बस ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप मुझसे अच्छी बोलते हो। मैं बोला मैंने तो आंधी ही नहीं है बिल्कुल भी, 1-2 लाइन आंधी जांधी है सीखी हुई है, इनसे मेरा काम चल जाता है। बाकी मेरे छोटे भाई बहन है, जैसे शिवानी है और आपका ये इंदर है, ये मुझे सिखाते रहते हैं कभी कभी, भाई ऐसे शब्द बोलो। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले दिया गया था 1913 में। यह दिया गया था किसको बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों 4 व्यक्ति ऐसे हैं आज तक पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 4 व्यक्ति आज तक पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और उनमें पहली महिला है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन हम सबसे पहले अपने भारत की बात करते हैं। जब अपने भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में एकमात्र ऐसी महिला जिसे नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिले हों, कोई बच्चा बता सकता है? एकमात्र भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं। अभी तक 3 बच्चों का आंसर आया। जसविंदर कौर का आंसर आ गया, शिवानी का आंसर आ गया, रोहित का आ गया, बहुत बढ़िया। अब तो खैर सभी बच्चों का आंसर आ गया है कि मदर टेरेसा एकमात्र ऐसी महिला है जिसे भारत रत्न भी मिला है और जिसे बच्चों क्या मिला है? जिसे नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब देखो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे? सच बताना ईमानदारी से, अगर एग्जामिनर ने अब आपसे ये सवाल पूछ लिया
क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? जसविंदर बताना बाबू क्या आएगा आंसर? तो आप कहोगे कि भैया जी इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं सर 1901 में। अच्छा एक बात और बताओ, वो डेट क्या है जिस दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? डेट क्या है? फिक्स डेट, फिक्स डेट जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, वो है आपकी 10 दिसंबर। लेकिन 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये आपको बताने हैं। 10 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखिएगा। 10 दिसंबर के दिन हम लोग मानवाधिकार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है भैया, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखना। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों, देखिए नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार दिए जाते हैं, है ना। और आज ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, पहले ये 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायन इंजीनियर उद्योगपति थे। वह डायनामाइट के आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध थे। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। सवाल यही पेपर में आता है कि बताइए डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, या डायनामाइट की खोज किसने की थी। ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि बताइएगा डायनामाइट की खोज करने वाले कौन थे। तो डायनामाइट की जो खोज करने वाले थे वो थे आपके अल्फ्रेड नोबेल जी। कई बार आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जोड़ा गया? अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया सर, ये जोड़ा गया 1968 में। कब जोड़ा गया बच्चों? 1968 में जोड़ा गया। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, देखो नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूं बेटा आपका मेडिसिन, लिटरेसी, पीस आदि के क्षेत्र में दिए जाते थे जब इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इन्हें देता कौन है, सबसे बड़ी बात ये आती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1968 तक ये सिर्फ 5 क्षेत्र थे, इसमें बाद में इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हो? इस सवाल का जवाब दो। भारत में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला हो? भाई आपने बता दिया साहित्य में कौन थे, साहित्य में कौन थे, लेकिन ऑप्शन नहीं है जसविंदर, ऑप्शन नहीं है। निकिता आप वेल डन, एकदम सही जवाब आपने दिया है। उनका नाम था अमर्त्य सेन। बच्चों ये ध्यान रखना, सबसे पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हो। क्या मिला हो बच्चों? नोबेल पुरस्कार। वो थे अमर्त्य सेन, वो थे बच्चों अमर्त्य सेन। ठीक है बच्चों, याद। अब यहां देखो जरा, सन 1968 में स्वीरेजेस स्विस बैंक, स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की, वित्त पोषित किया, जिसे नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है ना। अगला पॉइंट देखो बच्चों, अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं तो देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ध्यान से सुन लो, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, अगर मैं शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो बच्चों पहली बार ये 1901 में दिया गया। पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का पुरस्कार बेटा, शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो दिया जाता है ओस्लो में। याद रखना, यही थोड़ा सा एक चेंज है कि 5 अलग दिए जाते हैं, 1 अलग दिया जाता है। और कई बार जो पेपर में पूछा गया सिर्फ यही पूछा गया है कि सर ये कहां पे दिए जाते हैं, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं सर जी, जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है। बात क्लियर हो गया। इसके तहत हर साल कितने रुपए दिए जाते हैं? तो बेटा ये राशि 7.5 करोड़ कम से कम, और बाद में 8.5 करोड़ 9 करोड़ तक भी ये राशि हो सकती है ना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल मैं यहां लेकर आऊंगा, आज तक भारत में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप लोग देख रहे होंगे 1913 से लेकर और अब तक भारत में सिर्फ 9 व्यक्तियों को 9 व्यक्तियों को क्या मिला है दोस्तों? 9 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, जिनमें से अगर आप लोग देख रहे होंगे आपको पहले का और लास्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें से आपको पहले का और लास्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहले व्यक्ति की बात करता हूं तो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर।
और बच्चों अगर मैं अंतिम की बात करता हूं तो इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। बच्चों ध्यान रखना, आपको पहले का और लास्ट का पता होना चाहिए। सर ये कौन कौन है? देखिए अगर मैं बात करता हूं तो ये है कैलाश सत्यार्थी और ये है अभिजीत बनर्जी जी। अभिजीत बनर्जी जिनको बाद में मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ये अभिजीत बनर्जी हैं। ये आपके कैलाश सत्यार्थी हैं। बेटा इनसे यही सवाल पूछा गया था कि बताइएगा बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। ये सवाल आपके पेपर में आ चुका है कि बताइए बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था कैलाश सत्यार्थी ने। बच्चों एक सवाल ये भी आपके पेपर में आ सकता है, नहीं शिवानी, सबसे लास्ट के जो है वो है बेटा अभिजीत बनर्जी। कैलाश सत्यार्थी को तो 2014 में मिला है, ये बात की बात कर रहा हूं मैं। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इनमें से सिर्फ एक महिला है, 9 भारतीयों में से सिर्फ एक मात्र महिला है। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में अगर आप नाम देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिन्हें मिला है शांति के क्षेत्र में बेटा, जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मदर टेरेसा जी। इन मदर टेरेसा जी को आपका नहीं, इंदिरा गांधी को 1971 में क्या मिला है बच्चों बताओ आप? मोहम्मद मिजान कह रहे हैं सर इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला। क्या मिला 1971 में? इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला था, ना कि नोबेल प्राइज। और मैं बात कर रहा हूं नोबेल प्राइज की। इंदर कौर बेटा, हाँ बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ कहना है? चलिए तो दोस्तों अब इन पे थोड़ी डिटेल चर्चा हम लोग करते हैं, किसको कब मिला है, किसको कब मिला है, क्या मिला है। पहले आप ये देख लीजिएगा बच्चों, भारत में आज तक 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उन 9 में से एक महिला है। लेकिन इन 9 के 9 आपको नाम पता होने चाहिए। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी, रवि सर हमारे सुबह आमना भी की इसकी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक व्रिक बच्चों को याद नहीं रहती है। देखो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में मिला। इसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में पहले व्यक्ति सीवी रमन जिन्हें 1930 में मिला था, है ना। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्हें 1983 में मिला था। आगे लेके आता हूं मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला था। इसके बाद जब मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों, वो आऊंगा आपका शांति के क्षेत्र में मिला है मदर टेरेसा को। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखिए आज तक किस व्यक्ति को कितने क्षेत्रों में मिला। सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपसे पूछ रहा हूं साहित्य के क्षेत्र में भारत में मिला 1 नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में 1 मिला नोबेल पुरस्कार। भौतिक के क्षेत्र में मिले 2, भौतिक के क्षेत्र में मिले 2। और बच्चों फ्यूलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है 1। और मेरे प्यारे बच्चों शांति के क्षेत्र में मिले 2। और दोस्तों ध्यान रखना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिले हैं 2। 2 4 6 7 8। नोवा कहां गया भाई, नोवा कहां गया? हम किसको मिस कर गए? रविंद्रनाथ टैगोर 2 3 4 5 6 7 8। हम किसी एक को मिस कर रहे हैं क्या? किसको मिस कर दिया, किसको मिस कर दिया? केमिस्ट्री का क्षेत्र रह गया शायद, मुझे लगता है कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो ये वो 9 भारतीय हैं जिन्हें आपका नोबेल प्राइज मिला है बच्चों, है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूं। देखिए अगला पॉइंट मैं आपकी स्क्रीन पर यहां लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है और आपको कितनी प्यारी स्लाइड लग रही है पहले आप ये बताओ। ऐसा एक चित्र हो जाए बेटा इनके साथ में तो जीवन धन्य हो जाए कि हम मदर टेरेसा जी के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के चरणों में हम प्रणाम करके फोटो खिंचा रहे हैं। तो दोस्तों ये भारत के पहले व्यक्ति हैं, पहले पुरुष, और ये पहले महिला। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले पुरुष कौन थे, तो बेटा वो पहले पुरुष थे आपके कौन, मेरे प्यारे बच्चों पहले पुरुष थे। पहले ये बताओ आज की पीपीटी कैसी लग रही है? पीपीटी बताओ जरा एक बार कैसी लग रही है आपको आज? थोड़ा टाइम लग गया इस पीपीटी को बनाने में, 2 से 3 दिन लग गए। मेरा टाइपिस्ट जो है, मैं खुद दोनों मिलकर काम करते हैं उस पर, तो बच्चों थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज आपको मैं सारी चीजें यहीं पे बोर्ड पे याद कराऊंगा। देखिए भारत में पहले पुरुष तो बेटा वो रविंद्रनाथ टैगोर, पहली महिला तो ये आपकी हो जाएंगी मदर टेरेसा जी। 1979 में मिला था इन्हें ये नोबेल प्राइज, जबकि 1980 में क्या मिला था? भारत रत्न। आपको पता होगा 1978 में, आपको पता होगा दोस्तों कि 1978 से लेकर 1980 तक भारत रत्न बंद कर दिए गए थे। बोलो यस या नो? अच्छा दिल्ली पुलिस में आया था, ओके ओके ओके। इंदर पहले ये बताओ 1978 से लेकर 1980 तक हमारे देश में 2 साल के लिए भारत रत्न बंद कर दिए गए थे, नहीं दिए गए थे। और जैसे ही अब
उसका कारण क्या था? दरअसल में क्या था, जब 1978 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी और बाद में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते, तो उनको लगा कि जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं ये अपनी पार्टियों को दे देती है कांग्रेस, तो इसलिए इन पर बंद बैन लगा दिया, भाई अब ये नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाद में कांग्रेस आई तो उन्होंने खोल दिया। अब कांग्रेस को अपनी छवि साफ करनी थी, उन्होंने फिर ऐसे व्यक्ति को चुना जिनका कोई मतलब ही नहीं था पार्टी वार्टियों से। तो जब इनकी शुरुआत की गई दूसरी बार, तो ये किसको दिए गए? मदर टेरेसा को, 1980 में। ठीक है भैया, पहले पुरुष और पहले महिला, याद रखिएगा। अब सवाल आते हैं 2023। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, एक साल में नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, जैसे मानो मैंने आपसे फिजिक्स के लिए कहा, मैंने आपसे कहा फिजिक्स के लिए एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है? मतलब जैसे मान लो उस खोज को 2 लोगों ने मिलकर किया, 3 ने किया, 4 ने किया है, लेकिन वहां पे नाम कितने लोगों का लिखा जा सकता है? तो बच्चों आप कहोगे सर 3 लोगों का। कितने लोगों का? 1, 2 और 3, यानी कि एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 से ज्यादा को यह नहीं दिया जा सकता, 3 से ज्यादा को यह नहीं दिया जा सकता। अब बात आती है सर जो इनमें पैसे मिलेंगे फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? भाई मान के चलो, अब ये आपने कहा सर 3 लोगों को दिया गया, रुपए मिले 8 करोड़। कितने मिले बच्चों? 8 करोड़। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? अब या तो जो इनमें मैन होगा, जो इनमें मैन होगा, मैन मतलब जिसने ज्यादा इसमें काम किया होगा, उसको 50% दे देंगे और इन दोनों को 50% दे देंगे। एक तो तरीका ये होता है, एक तो तरीका ये होता है, एक ये होता है कि तीनों का अगर बराबर योगदान है तो तीनों को बेटो 33% दे देंगे। अगर मान लो एक का ज्यादा ही योगदान है, इन दोनों का कम है, तो इसको 66% भी दे सकते हैं, है ना। अब बात आती है, क्या नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है? क्या नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है? बच्चों ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। यह पहले दिया जाता था लेकिन अब नहीं दिया जाता, उसका मैं रीजन भी बताऊंगा। लेकिन बच्चों एक सवाल और सुन लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार सबसे कम एज में किसको दिया गया? और भारत रत्न सबसे कम, हाँ 1974 के बाद, 1974 के बाद ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। उससे पहले 2 व्यक्तियों को दिया गया है, उन दोनों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये बताओ, क्या भारत रत्न मरणोपरांत दिया जा सकता है? क्या भारत रत्न मरणोपरांत दिया जा सकता है? बच्चों ये ध्यान रखना, वो मैं अगर बात करता हूं, देखिए 1954 में उसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1966 में ये लाइन बोली गई थी, 1966 में ये लाइन बोली गई थी कि अब इसको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यानी कि 12 साल तक, अगर मैं बात करूं 54 से लेकर 66 तक, ये मरणोपरांत नहीं दिया गया। 54 से लेकर 66 तक ये मरणोपरांत नहीं दिया गया, लेकिन बच्चों 66 के बाद ये मरणोपरांत भी दे दिया गया है ना। इतनी बात आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं अब आपको लेकर चलता हूं, सर सबसे कम एज में और सबसे अधिक एज में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? सबसे कम एज में और सबसे अधिक एज में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एक करा रहा, एक बच्चा बोल रहा है मलाला यूसुफजई फर्स्ट इंडियन। वाह जी वाह, वाह निकिता प्रज्ञान, वाह मलाला यूसुफजई इंडियन, वाह। किसने पढ़ा दिया बिटिया आपको? है आपको किसने पढ़ाई है लाइन? मुझे जरा बताइएगा एक बार। देखो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मलाला यूसुफजई हैं उन्हें सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार मिला है। और नोबेल पुरस्कार उन्हें पता है कितनी एज में मिला है? नोबेल पुरस्कार उन्हें कितनी एज में मिला है? तो दोस्तों उन्हें मिला है मात्र 17 साल की एज में। कितनी एज में? 17 साल की एज में। और बच्चों सबसे अधिक एज में किसको मिला है? सबसे अधिक एज में मिला था 97 ईयर की एज में मिला है। किसको? जॉन गुड इनफ को, जॉन गुड इनफ को मिला है बच्चों। देखो मलाला यूसुफजई का नाम तो सबको याद है, लेकिन अगर मैं बात करूं अरुण कराजी 997 साल, वाह भी वाह अरुण, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे कम एज में किसको मिला है? कम आयु में। अगर मैं कम आयु की बात करूं तो आपका जवाब आ जाएगा जी मलाला, मलाला यूसुफजई। लेकिन सबसे अधिक एज में जो मिला ये तो 17 साल में मिल गया,
लेकिन ये मिला है जॉन गुड इनफ को 97 साल की एज में। बच्चों क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भारत रत्न सबसे कम एज में किसको मिला है? बच्चों ध्यान रखना, भारत रत्न सबसे कम एज में सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। अब हम 2023 की बात करते हैं, क्योंकि आपको 2023 के पढ़ने हैं। 2023 के हंगरी के कैटलिन कैरिको और के ड्रू विस्मैन ने फियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। ये किस देश के रहने वाले हैं? अब हम 2023 की बात करते हैं। आप लोगों ने, अच्छा एक बार और सवाल, पहले व्यक्ति जिन्हें 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हो, तो पहली महिला थी जिनका नाम था मैडम क्यूरी, जिन्हें 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भैया ये किस देश के रहने वाले हैं? तो साथी ये है बेटा आपके किस देश के, मैं आपको यहां बताने वाला हूं। दोस्तों पहले तो पीपीटी बताना कैसी लग रही है आपको। देखो इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। कैटलिन कैरिको और डू विस्मिन ने फियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से क्षेत्र का? 2023 में इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और कितनी अच्छी पीपीटी मिल रही है, कितने खुश लग रहे हैं ये आपको महाशय। इनको 7.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मतलब दोनों को, एक को नहीं। अब यही तो दिक्कत आ रही है। अब जैसे मान लो 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 8 करोड़। अब दिक्कत आएगी कि 8 करोड़ में किसको ज्यादा मिले। अगर मान लो इन्होंने बराबर काम किया तो इन्हें 50-50% राशि मिल सकती है, मतलब 50% इनको, 4 करोड़ इनको, 4 करोड़ इनको। या अगर इन्होंने ज्यादा मेहनत की है, इन्होंने कम मेहनत की है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इनको 66%, इनको 33%, ऐसे डिवाइडेशन इनका किया जा सकता है। ठीक है, 4-4 करोड़, ये डिपेंड करता है उनकी जो खोज है उसके ऊपर। अगला देखिए, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, अब आ जाओ, ये देखो भैया, लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अभी दिया नहीं गया है, इन्हें दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है। अब बेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, दे दिया गया? दिया नहीं गया है, दिया जाएगा 10 दिसंबर को। ये कहां के रहने वाली हैं? चलो इन महाशय जी की बात करते हैं। नॉर्वे के, नॉर्वेजियन के रहने वाले हैं ये देखो आप कितने गुस्से में है बेचारे। अरे महाशय आपको गुस्से में हो, थोड़ा सेविंग पेविंग कराओ। अब तो आपको 8 करोड़ रुपए मिल गए हैं, आप काहे परेशान हो रहे हो? तो भैया ये एक लेखक है जिनका नॉर्वेजियन का रहने वाले हैं, जिनका नाम है जॉन फोसे। और जॉन फोसे जी को 2023 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। बड़ा अवार्ड है, थोड़ा सेविंग पेविंग कराइए, अच्छे से रहिए महाशय। क्या बात है, आप क्यों नाराज? नहीं नहीं, नाराज नहीं होना है। तो ये नाराज थे, इनका नाम नहीं ले रहे थे, हमने इनका नाम लिया। अब ये, क्योंकि आप लोग भी नाराज होते हो, नाम नहीं लेते हैं, तो ये भी नाराज थे। चलो ठीक है, फांसे साहब, आपका नाम ही बड़ा गजब है, जॉन फांसे। जॉन साहब ने फांस लिए। तो बच्चों अब ऐसे आप याद रखिए, जॉन साहब ने फांस लिए साहित्य में जाकर, और इन नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। ठीक है बच्चों, अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपको मैं लेकर चलता हूं। अगला पॉइंट मैं आपकी स्क्रीन, एक सेकंड का वेट करना। अब एक बच्चा पूछ रहा है, सर जी अगर वो लोग नोबेल पुरस्कार लेने जाएंगे तो जाने का जो खर्चा होगा वो भी वही लोग देंगे? अरे यार 8 करोड़ रुपए मिल गए, तुम जाने में 10,000 रुपए 50,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते हो? कैसी बात करते हो यार, हद होगी। तुम लोग हैं, छोटी छोटी बात भी अब उनसे करोगे। अगला देखिए, अब सवाल आता है बेटा, ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मद जी को नोबेल पुरस्कार मिला, ये जेल में है ना, ये जेल में है बच्चों, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है ये आपको बताना है। बच्चों ये कहाँ की, सर अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके
ईरान की रहने वाली हैं। अब इन महाशय का फोटो देखकर हमको हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है बच्चों, एक तो ये कि इन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा इन महाशय से भी कहेंगे भाई अब आपको 8 करोड़ रुपए मिल गए, थोड़ा बाल वेल सही कराइएगा। ये अच्छे ऐसे झाड़ से अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। अब मैं इनके साथ में खड़ा हो गया तो आप खुद देखो जरा कैसे झाड़ वाड़ से लग गए हैं, है ना। तो आप परेशान मत होइएगा, अब आप थोड़ा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है, वर्ल्ड लेवल पर आपका नाम हो गया है, तो आपको ये थोड़ा अच्छे अच्छे बाल कराइएगा, है ना। ये थोड़ा झाड़ वाड़ से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे, खैर अपना अपना शौक भी होता है, हो सकता है इनको ये अच्छा लग रहा हो, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका फोटो खींचना जल्दी। हो गया भैया। तो अब इन महाशय से क्या हो गया भैया। इसके बाद मोहम्मद बिजान जी अगर मैं लेकर चलता हूं तो क्यों, आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये देखो जरा, ये सवाल है कि जेल में बंद ईरानी मानव कार्यकर्ता, जेल में बंद है बेचारी, जेल में बंद। भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे मेरे मालिक अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो इन्हें जल्दी से जेल से बाहर निकालिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वर्ल्ड लेवल पर काम किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ऑन द स्पॉट जेल से बाहर कर देना चाहिए। मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को अपने ही देश में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों के लिए स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं सीधी सी बात बता रहा हूं बच्चों, जो महिलाओं के लिए काम करे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करे, महिलाओं की इज्जत के लिए काम करे, बच्चों उस व्यक्ति को जेल में रखना तो पाप होगा यार। उन्हें तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। और इन आप देवी जी, आप भी थोड़ा सा ये कटिंग वटिंग कराइए, थोड़ा अच्छे से रहिएगा, है ना। बहुत पैसा मिल गया, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ भैया यहाँ पर, जल्दी करो। अब सवाल आता है बेटा कि नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये पूछ रहा फिजिक्स के क्षेत्र में। हो गया, देखो जल्दी। देखिए आज हमने हंसते हंसते सारी चीजें याद कर ली। जैसे कि फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, इनके तीनों को मैंने शक्तिमान बना दिया है, एक जैसे कर दिया इन तीनों को। नाम क्या है भैया, अगर हम नाम की बात करते हैं, एक का नाम है पियरे, आप पियरे से याद कर लीजिएगा। एक का नाम पियरे, दूसरे का नाम पेरेंग, तीसरे का नाम एनी। आपको शॉर्ट में नाम याद करना है। एमएलए इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, एमएलए इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, आप उससे याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक यहाँ याद रहती है, बाद में याद नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करता हूं, फिजिक्स में हो गया 3 व्यक्तियों को, केमिस्ट्री हो। अगर बच्चों में बात करता हूं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में इन महाशय जी को मिला है। और मेरे प्यारे बच्चों देखो कितनी अच्छा आपको यहाँ पे फोटो बन सकता है। हमें एक महान शख्सियत के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है। प्रणाम देवी जी। तो इन्हें 2023 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर मैं बात करता हूं भैया, आप देख लीजिएगा, तो 2023 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है जिसका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। बस थोड़ा सा नाम ही इनके अटपटे रहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ की लड़की होती है, लड़कियों के नाम हमारे क्या होते हैं, शिवानी, शिवांगी, अर्षिता, मोहिसता, रामवती, फूलवती, ये हमारे यहाँ नाम होते। अब इनके नाम लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो तो सब समय समय की बात है बच्चों, है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, पीडीएफ इसकी लगा दी जाएगी। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए 2023 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं को श्रम बाजार के परिणामों के बारे में बताना और एक उन्नत समझ प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य है। ये इनका क्या है बच्चों, ये इनका उद्देश्य है। गोल्डन के पथ प्रदर्शक कार्य ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला है और क्यों पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर कम होने से इनकार कर रहा है, जबकि उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षित होने की संभावनाएं रखती हैं। तो बच्चों एक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और एक ऐसा काम जिसको लेकर कई जगह आवाज भी उठती है। इन्होंने इस आवाज को बुलंद किया है और अपने मुकाम को हासिल कर कर बच्चों इन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया 2023 में। दिया कब जाएगा, 2000। देखो इनको लग रहा है कि ये एक प्रोफेसर साहब है, इनको देखकर ये लग रहा है कि ये प्रोफेसर साहब है। सच बताओ आप,
लग रहा है ना कि हाँ भी ये वास्तव में प्रोफेसर साहब है, क्लाउडिया साहब। उनको देख के ऐसे लग रहा बाल ऐसे और इनकी झाड़ जैसे, उनको थोड़ा सही कराओ यार महोदय जी। आपको इस बार बढ़िया पैसे मिल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री। अगर मैं केमिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूं तो केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को दिया गया है। देखिए फिर से आपको बता दूं, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को दिया गया है। इस बार बस ध्यान रखना, साहित्य में कितने लोगों को दिया गया? सर साहित्य में जॉन फांसे सिर्फ 1 को। सर अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र गुरुजी सिर्फ 1 को, क्लाउडिया को। आप कैसे करोगे? यहां पे जॉन साहब ने फंसा लिए साहित्य में, यहां पे क्लाउडिया जी ने अर्थशास्त्र पढ़ा लिया, और यहां बचे बेटा आपके केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी 3 और फिजिक्स में भी 3। केमिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 3, बायो में 2, है ना। बायो ने कह के आप मेडिसिन कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए भैया, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कल की जब क्लास शुरू होगी तो कल हम आपको पढ़ा रहे होंगे भारत रत्न। कल आपको हम पढ़ा रहे होंगे भारत रत्न। पहले आप ये बताओ कि मेरे पढ़ाने के बाद आज का जो ये क्लास था नोबेल पुरस्कार वाला, ये कैसा लगा आपको? नोबेल पुरस्कार वाली जो क्लास थी ये आज आपको कैसी लगी, जरा इतना मुझे बता दो बस। फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 3, इको 1, शांति 1, मेडिसिन 2। बहुत बढ़िया भाई, और लिटरेसी भी 1 निकिता। आज फर्स्ट क्लास थी निखिल चौधरी, तो कैसी लगी जरा मुझे बताओ एक बार। भाई एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अच्छा अरुण, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मान लो कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित है, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है आज नोबेल पुरस्कार को लेकर, जरा बताओ। मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा। नोबेल पुरस्कार को लेकर किसी का कोई डाउट है? नोबेल पुरस्कार को लेकर किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ इंदर, वही बैच है। वैसे ही अखंड बैच है इंदर बाबू, मैं आपको बता दूं मेरे छोटे भाई। आज जो मैंने आपको नोबेल प्राइज पढ़ाया, क्या उसमें कोई डाउट है? देखिए डेली मैं 55 मिनट 50 मिनट पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा कम क्लास ले रहा हूं। कारण क्या? टॉपिक खत्म हो गया। सर कम एज वाला मैन हो तो आप बताओ जरा, कौन है बेटा वो? मैं इसकी शिवानी बस आपसे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इसकी पीपीटी लगा दूंगा। शायद 1 घंटा मुझे पीपीटी लगाने में लग जाएगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर भी कोई डाउट हो कल फिर मुझे बताना। और कल सुबह 9 बजे जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको बेरोजगारी पढ़ाऊंगा, वहां बेरोजगारी पढ़ने जरूर आइएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ओ सॉरी, इंदर लड़की है, मैं भूल गया था यार, सॉरी यार। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है? तो दोस्तों 2014 में मिला है। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। आप सब मेरी छोटी बहन जैसी हो, आप सब मेरे छोटे भाई जैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो, है ना। देखिए बच्चों, आज मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब एग्जाम हॉल से बच्चे बाहर निकले और उन्होंने कहा कि पवन सर जो आपने पढ़ा एज इट इज वही पेपर में आया। मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का और कोई मौका आज नहीं था। दिल्ली पुलिस में अपना नाम था, मेहनत की, फिर से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर से इतिहास रचने आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं फिर आऊंगा अगली क्लास में। बाय बाय।